Hello and welcome back to another tutorial of SQL Server from Practical IT। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन। तो बेसिकली इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन क्या होता है? इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन आप इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट रिटर्न्स डेटा ऑफ ए टेबल टाइप। द रिटर्न टाइप ऑफ ए टेबल वैल्यू फंक्शन इज अ टेबल। ये एक टेबल रिटर्न करता है हमें फंक्शन। देयरफॉर यू कैन यूज द टेबल वैल्यू फंक्शन जस्ट लाइक यू यूज नॉर्मल टेबल, राइट। सो इसकी जो हम डेफिनेशंस हैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं। इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन हम पढ़ रहे हैं इसमें। इसका डेफिनेशन होगा ए टेबल वैल्यूड फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन that returns data of a table type. The return type of a table valued function is a table. Therefore you can use the table valued function just like you would use a table. अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स वुड बी लाइक आपका यहाँ पे क्रिएट फंक्शन होगा, क्रिएट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शन का नेम देना होगा। फंक्शन नेम में उसके अगर आपको कुछ पैरामीटर्स होंगे पास करने होते हैं, वो भी पास कर सकते हो पैरामीटर्स। तो यहाँ पे कह सकते हो @ पैरामीटर 1। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा टाइप, देन उसके बाद आप पैरामीटर 2 डेटा टाइप। अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर्स देने होंगे तो आप इसमें यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई करके आप मल्टीपल जो पैरामीटर्स दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो होगा टेबल रिटर्न्स करना होता है, रिटर्न्स, क्योंकि हमें टेबल रिटर्न करता है एज। उसके बाद हमें रिटर्न में रिटर्न टाइप करने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट हेयर, यहाँ पे जो हम अपना स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे हम लिखते हैं, राइट। इसको आप जो है मल्टी कमेंट आप इसको क्लोज कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो हमारे पास डेटाबेस है DemoDB, जो हम शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। DemoDB में हमारे पास एक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। हम इसमें एक फंक्शन बनाने वाले हैं। लेट्स से हमारे यहाँ पे इसमें एक पेमेंट आईडी है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें पेमेंट आईडी मैं इसकी जो इसमें आप चेक कर रहे हो कैश, चेक, MC, देन यू हैव वीज़ा। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें जब हम डिटेल्स फैच करेंगे तो हम जो पेमेंट आईडी है एज अ पैरामीटर हम उसको वो लेके चलेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नाम होगा क्रिएट फंक्शन। क्रिएट फंक्शन, अगर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली आप इसको FN से ही डिनोट कीजिए, क्योंकि FN रेफर्स टू अ फंक्शन इन जनरल टर्म्स। पेमेंट अंडरस्कोर टाइप, ठीक है। इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपके पास एक पैरामीटर होगा, आप पास कर सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे पेमेंट @ पेमेंट ID
उसके बाद आप यहाँ पे एज इसका जो डेटा टाइप है आप डिक्लेयर कर लीजिए वार्कर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 डिक्लेयर कर लिया डेटा टाइप। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न्स बेसिकली ये टेबल करेगा एज रिटर्न कीवर्ड आपको यहाँ लेना होगा। रिटर्न कीवर्ड में यहाँ पे आपको जो है अपना आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा सेलेक्ट का वो आपको यहाँ पास करना होगा, राइट। मैं यहाँ बोल दिया सेलेक्ट। यहाँ पे मैं टेबल जो हमारा होगा ऑर्डर लिस्ट का ही होगा। इसमें से मैं कुछ कॉलम्स होंगे वो पिक करूँगा। जैसे मैंने ऑर्डर आईडी पिक किया, कॉमा कस्टमर आईडी, कॉमा मेरा जो डाइन टाइप आईडी होगा वो ले लूँगा मैं। उसके बाद इन टाइम ले लीजिए आप, इन टाइम कॉमा आउट टाइम भी आप इसमें ले सकते हो, एंड पेमेंट आईडी भी आप ले सकते हो। कॉमा लेट्स से मैं लेना चाहता हूँ एक टोटल। इसमें हमारे पास एक टोटल भी है। फॉर्म हमने यहाँ से बोल दिया। यहाँ पे मैं एक वेयर क्लॉज यूज़ कर लूँगा। वेयर मैं यहाँ बोलूँगा पेमेंट आईडी पेमेंट आईडी इज इक्वल टू जो हमारा पैरामीटर से आ रहा है @ पेमेंट आईडी, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा जो फंक्शन है हमने डिक्लेयर कर लिया है। मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। कह रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। फंक्शंस आपका बेसिकली जो स्टोर होता है आपका डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर एक प्रोग्रामेबिलिटी का फोल्डर होता है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे फंक्शंस में, तो यहाँ पे टेबल वैल्यूड फंक्शन में यहाँ पे आपका जो है फंक्शन यहाँ पे आ चुका है, राइट। इसको यूज़ करने के लिए आप जैसे आप नॉर्मल टेबल यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम dvo.fn। fn में आप यहाँ पे चेक करोगे पेमेंट टाइप, राइट। अगर आप सिंपली इसको ऐसे रन करोगे, यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हो, रन करने के बाद आपको यहाँ पे एक एरर मैसेज लिखा हुआ है। इसमें एन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वर सप्लाइड फॉर दिस प्रोसीजर और फंक्शन, यानी इसमें जो अपने आर्ग्यूमेंट है वो आपने नहीं पास किया हुआ है, क्योंकि आपने इसमें आर्ग्यूमेंट में ऐसे आपने डिक्लेयर किया था ऊपर पैरामीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कैश देता हूँ। कैश में अगर आप इसको रन करते हैं ऐसे, तो आपके पास जितनी पेमेंट आईडी है कैश से वो आ जाएंगी। अगर आप इसको यहाँ पे वीज़ा एंटर करोगे, वीज़ा भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा फंक्शन है। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जो आपका टेबल होगा, टेबल रिटर्न बाय द टेबल वैल्यू फंक्शन कैन बी यूज विद द जॉइन और अदर टेबल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, टेबल रिटर्न बाय द टेबल वैल्यू फंक्शन कैन बी यूज्ड with join with other tables, right। let's say मेरे पास यहाँ पे select star from category एक टेबल मेरे पास ये है, select star from menu, मेरे पास 2 टेबल है। कैटेगरीज में मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आईडी, डिस्क्रिप्शन एंड सीक्वेंस, एंड मेन्यू में मेरे पास मेन्यू, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल, दीज आर द कॉलम्स। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाला हूँ। फंक्शन में मैं यहाँ पे बोलूँगा क्रिएट फंक्शन। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया fn गेट मेन्यू कैटेगरी। उसमें मैं एक पैरामीटर जो होगा पास करूँगा कैटेगरी आईडी के नाम से। कैटेगरी आईडी एज वार्कर, इसमें आपने 10 पास कर दिया। रिटर्न्स टेबल एज रिटर्न, यहाँ पे आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा, आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। लेट्स से मैं इसमें पिक करता हूँ, सेलेक्ट मैं फ्रॉम लूँगा। फ्रॉम में
मेन्यू से ही लूँगा, मेन्यू टेबल से। मैं इसमें बोलता हूँ मेन्यू आईडी कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा कैटेगरी आईडी कॉमा प्राइस कॉमा कॉस्ट कॉमा मार्जिन। ये मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं एंड मैं इसमें वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। वेयर कैटेगरी आईडी इज़ इक्वल टू @ कैटेगरी आईडी। ये मेरा स्टेटमेंट है, मैंने इसको क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया। अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे यहाँ पे आपके पास एक और गेट मेन्यू फंक्शन आपके पास रिटर्न हो गया यहाँ पे, गेट मेन्यू कैटेगरी के नाम से। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम FN डॉट, सॉरी यहाँ पे आपको जो है इसमें अगर आपको फंक्शन यूज़ करना तो आपको DVO जो होगा मेंशन करना होगा, DVO डॉट FN। ये आपका आ गया यहाँ पे गेट मेन्यू कैटेगरी। उसके लिए आप इसको एक यहाँ पे आपने पास किया, मान लीजिए आपने AP पास कर दिया यहाँ पे कैटेगरी में, एंड इसको आपने नेम एलियास आपने दे दिया, एलियास एज M। उसके बाद आप यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज़ कीजिए, इनर ज्वाइन कीवर्ड। उसके बाद जो आपकी दूसरा टेबल है कैटेगरी, उसका आप नेम दे दीजिए C ऑन। अब यहाँ पे आपको M डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू C डॉट कैटेगरी आईडी। इसमें आपने क्या किया, ज्वाइन यूज़ कर लिया। अगर आप इसको रन करोगे, रन करने के बाद आप चेक करोगे ये आपके जो लास्ट के जो 3 कॉलम्स आ रहे हैं ये आपके इससे आ रहे हैं, ये कैटेगरी से, राइट। मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था इधर 3 कॉलम्स यहाँ से आपके आ रहे हैं। मैं अगर आप इसमें कुछ और चाहते हो, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट, आप में मान लीजिए आपके जो फ्रॉम DVO.FN गेट कैटेगरी, एलियास नेम M ले लीजिए, इनर ज्वाइन कैटेगरी C ऑन M डॉट कैटेगरी आईडी। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ पहले। सिंगल कोट में मैंने पैरामीटर पास किया, SC ले लीजिए। उसके बाद M डॉट मैं यहाँ पे बोला कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू C डॉट कैटेगरी आईडी। सेलेक्ट में मैं यहाँ पे जो हमारा टेबल है M डॉट स्टार ऑल कॉलम्स कॉमा कैटेगरी आईडी से मुझे इसमें लेट्स से आई वांट एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद चेक करोगे आपके पास जो रिजल्ट सेट, इसमें आपके जो आपका कैटेगरी आईडी से है हमारे पास सिर्फ यही डिस्क्रिप्शन का कॉलम जिसमें आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हो इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन अपने प्रोजेक्ट्स में, या फिर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टेबल में से कुछ वैल्यूज़ कुछ एज़ पर क्राइटेरिया और अगर आप फेच करना चाहते हो वैल्यूज़ तो आप ऐसे कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जल्दी इसके मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।